नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो है आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख मंदिरों से कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, उन मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में केवल आपने नाम सुन रखे हैं। मतलब जैसे देवी देवताओं के मंदिर आपको सबको आता है। अब जैसे करणी माता जी का देशनोक है, तेजा जी का आपके खरनाल, ये आपको सबको आता है। इनके अलावा ऐसे मंदिर जहां से आप देखते हैं डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो बिंदु है वो है आपके राजस्थान के प्रमुख मंदिर। अच्छा, सबसे पहले तो कि सर आज इस रूप में कैसे लिखे हुए, हमारे यूट्यूब के ही माध्यम से हमारे प्रिय स्टूडेंट जुड़े हुए श्याम सिंह शेखावत, उनके द्वारा ये बनाकर भेजी गई कि सर आप इस पीडीएफ पर लिखिए ताकि हमें ये पीडीएफ भी मिल सके। श्याम सिंह शेखावत को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस रूप से पीडीएफ बनाकर भेजी। उन्होंने भेजी, वो आपके जोधपुर जिले के ओसिया क्षेत्र से आते हैं श्याम सिंह शेखावत, तो उनके द्वारा बनी है कि सर मैं बना देता हूं, इस पर आप लिख दीजिएगा ताकि ये हमें मिल सके। ठीक है, तो आइए आज जो बिंदु है हमारा राजस्थान के प्रमुख मंदिर, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मंदिरों की शुरुआत करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पूछा जाता है आपको कि राजस्थान का पहला समय अंकित मंदिर कौन सा है। ऐसा कौन सा मंदिर है जो समय अंकित है? तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला समय अंकित मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन पूछा जाए शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां है, तो याद रखिए झालरापाटन झालावाड़। समय क्या है, तो याद रखिएगा 689 ईस्वी। और इसका अन्य नाम क्या है? इसी शीतलेश्वर महादेव मंदिर को कहा जाता है चंद्रमौलीश्वर मंदिर, याद रखिए। और कौन सी शैली में बना हुआ है, तो महामारू शैली यानी प्रतिहार कालीन मंदिर है ये। राजस्थान का पहला समय अंकित मंदिर कौन? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कहां पर है? झालरापाटन झालावाड़। इसका समय क्या है, इसका अन्य नाम क्या है और कौन सी शैली में निर्मित है? अच्छा, एक बात और याद रखिए, झालरापाटन जो झालावाड़ है, यहां पर सूर्य मंदिर बनने वाला है। किसकी तर्ज पर? जो बना है ना आपके उड़ीसा के अंदर कोणार्क सूर्य मंदिर, उसी की तर्ज पर यहां पर भी ये क्या बनेगा? सूर्य मंदिर। क्लियर हुआ ये बिंदु? नेक्स्ट बिंदु जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, वो पूछे जाते हैं राजस्थान में प्रतिहार कालीन मंदिर। प्रतिहार कालीन का मतलब है कि गुज्जर प्रतिहारों का जो टाइमिंग रहा है, उस समय राजस्थान के अंदर कौन कौन से मंदिर बने। तो पहली बात तो इनका समय क्या है, 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य जो भी मंदिर बने वो लगभग आपको कौन से मंदिर मिलेंगे? प्रतिहार कालीन मंदिर। इनकी शैली कौन सी है? महामारू शैली। आप कहेंगे सर क्वेश्चन पूछेगा कैसे? देखिएगा, यहां से वन लाइनर डिटो क्वेश्चन हमेशा एक ही प्रकार का पूछा जाता है। पूछा जाता है निम्न में से वह मंदिर जो प्रतिहार कालीन मंदिर नहीं है, मतलब जितने हैं उतने आने चाहिए। और मोस्ट और इंपॉर्टेंट जो है वो आपके सामने देखिए, जैसे जोधपुर के अंदर क्षेत्र है ओसिया, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। यहां पर प्रमुख रूप से टोटल 3 मंदिर बने हुए हैं जो प्रतिहार कालीन है। कौन कौन से? एक तो सच्चाई माता का मंदिर, जिसे ओसिया मंदिर भी कहते हैं, एक है आपके महावीर मंदिर और एक है हरिहर मंदिर। ये तीनों ओसिया में बने हुए हैं जोधपुर के अंदर। और कौन से हैं? प्रतिहार कालीन मंदिर। इसके अलावा जोधपुर के मंडोर में याद रखिएगा कौन सा मंदिर बना हुआ है? विष्णु मंदिर। इसके अलावा आबानेरी जो दौसा है, वहां पर जो मंदिर बना हुआ है हर्षद माता का मंदिर, यह भी कौन सा है? प्रतिहार कालीन मंदिर। किराड़ू बाड़मेर, यहां पर जो मंदिर है सोमेश्वर मंदिर, वो भी प्रतिहार कालीन मंदिर है। और किराड़ू मंदिर तो आप जानते हैं जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, आगे स्पेशल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके उदयपुर के 3 मंदिर हैं जो प्रतिहार कालीन मंदिर हैं। जैसे एक तो वराह मंदिर आहड़ के अंदर है, साहस बहु मंदिर जो नागदा उदयपुर में है, और एक है आपके जगत अंबिका मंदिर जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये तीनों भी कौन से कालीन हैं? प्रतिहार कालीन। पाली के अंदर एक मंदिर है कामेश्वर महादेव मंदिर औवा, पाली में, यह भी प्रतिहार कालीन प्रसिद्ध मंदिर है। और इसके अलावा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और याद रखिएगा, अलवर के अंदर राजौरगढ़ जो है वहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर है, वो भी प्रतिहार कालीन। तो ये सारे कौन से मंदिर हैं? प्रतिहार कालीन मंदिर। आप आरएसएसबी के पुराने पेपर देखेंगे तो आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा कि निम्न में से वह मंदिर जो प्रतिहार कालीन नहीं है। तो जोधपुर के 3 ओसिया के, एक याद रखिएगा मंडोर वाला, इसके अलावा एक आभानेरी वाला, किराड़ू वाला
उदयपुरवाड़ा और पालीवाड़ा और अलवर के राजौरगढ़। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा राजौरगढ़ का मंदिर कहां है, तो याद रखिए अलवर नीलकंठ महादेव मंदिर। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट देखिए अगली जो बात है वो है आपके दिलवाड़ा या देलवाड़ा जैन मंदिर। देखिए एग्जामिनर सर्वाधिक जैन मंदिर से ही क्वेश्चन बनाता है। देखिए यहां पर दिलवाड़ा या देलवाड़ा जैन मंदिर, सबसे पहले तो ये कहां पर है, तो माउंट आबू शिरोई के अंदर। इनका निर्माण तो याद रखिए 11 से लेकर 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है, तो याद रखिएगा 5 मंदिरों का। 5 मंदिर कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर पहला मंदिर देलवाड़ा जैन मंदिर में निर्मित सबसे पुराना या पहला मंदिर कौन सा है, तो याद रखिएगा विमल वैसाई मंदिर, जिसका निर्माण विमल शाह द्वारा करवाया गया, जिसके वास्तुकार थे कीर्तिधर और जो किसे समर्पित है, आदिनाथ। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। विमल शाही जैन मंदिर निर्माण किसने करवाया, वास्तुकार कौन है और समर्पित किसे है। याद रखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर का सबसे पुराना मंदिर है ये। दूसरा कौन सा है, लूनव वसई मंदिर। लूणव शाही और विमल शाही ऐसे नाम याद रखिए। इसका निर्माण किसने करवाया, वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा। इसके वास्तुकार कौन, शोभन देव और समर्पित किसे है, नेमिनाथ को। इन दोनों को तुलना से याद करिएगा, विमल शाही और लूणव शाही को निर्माण किसने कराया, वास्तुकार कौन और समर्पित कौन। एक है यहीं पर पीतलहर मंदिर। कौन सा है, पीतलहर मंदिर। यहां पर जो हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं आदिनाथ या ऋषभ देव, इनकी पंच धातु से निर्मित मूर्ति है और जिसका वजन कितना है, 4000 किलोग्राम। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का वह मंदिर जहां पर ऋषभ देव जी की मूर्ति 4000 वजनधारी है, वो याद रखिए कौन सा है, पितलेहर मंदिर, जो देलवाड़ा का अंदर आता है। एक है आपके पार्श्वनाथ मंदिर। अब पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर इतना सा याद रखिए, ये देलवाड़ा का भाग है और पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के कौन से 23वें तीर्थंकर है। एक और मंदिर है आपके यहां पर महावीर स्वामी मंदिर, जो आपके कौन है, 24वें तीर्थंकर। तो पूछा जाए देलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है, माउंट आबू शिरोई में। कुल कितने मंदिर हैं, 5। कौन कौन से हैं, विमल शाही, लूणव शाही, पितलेहर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी मंदिर। क्लियर। नेक्स्ट अगली बात देखिए, अगली बात है रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर पूछा जाए, रणकपुर जैन मंदिर कहां पर, पाली में। कौन सी नदी के किनारे, मंथई नदी के किनारे। निर्माण किसने करवाया, धरणक शाह ने। आर्थिक सहायता किसने की थी, कुंभा ने। मतलब राणा कुंभा के समकालीन बना हुआ है रणकपुर जैन मंदिर। किसे समर्पित है, आदिनाथ या ऋषभ देव, जैन के प्रथम तीर्थंकर है ये। इनका अन्य नाम क्या है, चौमुखा मंदिर भी बोलते हैं और इसे स्तंभों का अजायब घर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर कितने खंबे हैं, 1444। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, फर्ग्यूसन का कमेंट याद रखिएगा। फर्ग्यूसन ने निम्न में से किन मंदिरों के बारे में कहा था कि मैं अन्य ऐसा कोई भवन नहीं जानता जो इतना रोचक व प्रभावशाली हो, रणकपुर जैन मंदिर। इसके अलावा पाली के अंदर एक और मंदिर है, शेवाड़ी का जैन मंदिर, जो राजस्थान का भूमिज शैली में निर्मित फर्स्ट मंदिर है। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शेवाड़ी का जैन मंदिर और रणकपुर जैन मंदिर दोनों कहां पर, पाली के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अगले हैं आपके राजस्थान में कुछ खजुराहो मंदिर है, जैसे राजस्थान का खजुराहो। अच्छा पहले तो ये सुनिए, ये खजुराहो कहां पर है, ये खजुराहो है एमपी के अंदर, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। ये नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान का खजुराहो किसे बोलते हैं, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा मंदिर 12, जिसे बोला जाता है हाड़ौती का खजुराहो। इसके अलावा मेवाड़ का खजुराहो किसे बोलते हैं, जगत अंबिका मंदिर उदयपुर। और एक याद रखिएगा, वागड़ का खजुराहो अर्थूर्णा मंदिर, जो बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है ये, बांसवाड़ा में। तो ये भी आपको पूछे जाते हैं। यहां पर हम चर्चा महत्वपूर्ण मंदिरों को लेकर कर रहे हैं, जो आज तक एग्जाम में पूछे गए। ये सारे पूछे रखे हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, या फिर कौन सा, वागड़ का खजुराहो। नेक्स्ट देखिए, अगले हैं आपके सोनजीरी नशिया, जिनका अन्य नाम है लाल मंदिर, क्योंकि लाल पत्थरों से निर्मित है। ये किसे समर्पित है, तो याद रखिएगा आदिनाथ जी को, ऋषभ देव को। इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, ऋषभ देव। क्लियर। और सोनजी की नशिया निम्न में से किसे समर्पित है, तो याद रखिएगा जैन मंदिर को। इसका निर्माण किसने करवाया था, मूलचंद सोनी ने
कब से लेकर कब तक? 1864 से लेकर 65 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। तो सोनजी की नशिया कहां पर है पूछा जाए डायरेक्ट तो याद रखिएगा अजमेर में। ये कहां पर है? अजमेर के अंदर। अन्य नाम क्या है? लाल मंदिर, समर्पित है आदिनाथ जी को, जैन मंदिर है ये, और निर्माण करवाया था मूलचंद सोनी ने। अजमेर के अंदर ही एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जो द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली का मतलब देखिए, हमारे भारत के अंदर जो उत्तर भारत में मंदिर बने हुए हैं वो तो है नागर शैली में, और दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर हैं वो है द्रविड़ शैली में। यदि आपने साउथ की कोई मूवी देखी है तो उसके अंदर जो मंदिर बताए जा रहे हैं वो द्रविड़ शैली में निर्मित है, मतलब पिरामिड नुमा जो है। तो रंगनाथ जी का मंदिर कहां है? अजमेर में। ये द्रविड़ शैली में निर्मित है, याद रखिए। ये समर्पित किसे है? तो भगवान विष्णु को। और एक और याद रखिए, किशनगढ़ जो अजमेर के अंदर है यहां पर नौग्रह मंदिर है। कौन सा है? नौग्रह मंदिर। नेक्स्ट देखिए अगली कुछ और बातें। एक है आपके अलवर जिले के कुछ मंदिर हैं जो डायरेक्ट नाम से पूछे जाते हैं, जैसे नौगावा के जैन मंदिर, तिजारा के जैन मंदिर, नौगजा के मंदिर और भरथरी मंदिर। ये चारों प्रसिद्ध है। चारों कहां पर है? अलवर के अंदर। तो नौगावा मंदिर, तिजारा जैन मंदिर, नौगजा मंदिर और भरथरी मंदिर। एक आपके नाम से कालिंजरा जैन मंदिर कहां पर है? याद रखिए बांसवाड़ा के अंदर। और इसके अलावा भीलवाड़ा में कौन कौन से हैं? हरणी महादेव मंदिर, तिलस्वा महादेव और धनोप माता का मंदिर। ये प्रसिद्ध है नाम से। एक ये और खास देखिए, भांडासर जैन मंदिर जो कहां पर बना हुआ है? बीकानेर के अंदर। जो समर्पित किसे है? तो याद रखिएगा सुमतिनाथ जी को। और इसे घी वाला मंदिर बोलते हैं क्योंकि यहां पर निर्माण में पानी के बजाय किसका उपयोग किया गया है? घी का। और वो कौन से मंदिर हैं? भांडासर जैन मंदिर बीकानेर वाले। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अगले हैं आपके, ये नाम से पूछे जाते हैं कि बारडोली के शिव मंदिर कहां पर है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। बारडोली के शिव मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक आपके मेहंदीपुर बालाजी जहां पर हिस्टीरिया और भूत प्रेतों का इलाज होता है। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है, निम्न में से वह मंदिर जहां पर हिस्टीरिया वे भूत प्रेतों का इलाज होता है, ऐसा कौन सा मंदिर है? तो मेहंदीपुर बालाजी दोसा। इसे घाटा मेहंदीपुर के नाम से भी जाना जाता है। एक आपके धौलपुर के सेपो नामक स्थान पर है सेपो महादेव मंदिर। दो नाम देखिए, एक तो है सोमनाथ मंदिर, पूछे तो पाली, और देव आगे लगा दे देव सोमनाथ तो याद रखिएगा कहां पर है? डूंगरपुर में। एक आपके सिरोही के अंदर देखिए रसिया बालम या फिर कुंवारी कन्याओं का मंदिर कहां पर है? सिरोही के अंदर। इनका खास याद रखिए, वन लाइनर पूछे गए इसीलिए आपके सामने। नेक्स्ट देखिए कुछ और बिंदु, जैसे आपके सामने हैं कि ब्रह्मा जी के मंदिर। हमारे राजस्थान में 3 ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, पुष्कर अजमेर, आसुत्रा बाड़मेर और छिंच या छींच बांसवाड़ा। लेकिन आपको पूछा जाए विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जहां पर विधिवत रूप से पूजा होती है वो हो जाएगा फिर आपका कौन सा? याद रखिएगा पुष्कर अजमेर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कुछ हमारे जैसे कि राजस्थान में एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? भरतपुर में। एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर है? कैथून कोटा में। ये वन लाइनर। जैसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर। हरेम गणपति कहां पर है? ये जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है। और एक और आपके वेरी इंपॉर्टेंट दाढ़ी मूंछ युक्त हनुमान जी का मंदिर कहां पर है? सालासर चूरू में। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे आपको पूछा जाए कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है तो आप बताएंगे जूनागढ़। और 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहां पर है? मंडोर में। याद रख लीजिएगा कौन सी बातें? 33 करोड़ देवी देवताओं। याद रखिए 33 करोड़ देवी देवताओं का यदि मंदिर पूछा जाए तो याद रखिएगा जूनागढ़ किला, वही बीकानेर वाला जमीन का जेवर, जिसके बारे में कहा जाता है कि हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं लेकिन यहां की दीवारें बोलती है। और साल पूछी जाए तो याद रखिएगा साल है आपके कहां पर? मंडोर जोधपुर। क्लियर? तो ये सारे बिंदु थे आपके आज का हमारा टॉपिक जो था राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में। फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।